हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेनॉन सेंटेंसेस, फ्यूज सेंटेंसेस एंड कॉमा स्प्लाइसेस। तो जो हमारा बीएलएलबी का जो मेन टॉपिक है वो है आपका कॉमा स्प्लाइसेस। बट कॉमा स्प्लाइसेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि रेनॉन सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो रन ऑन सेंटेंसेस क्या होते हैं। रन ऑन सेंटेंसेस अकर्स व्हेन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर नॉट जॉइंड प्रॉपरली। रन ऑन सेंटेंसेस क्या होते हैं कि जब हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेज क्या होते हैं कि जब आपका एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो और प्लस कंप्लीट मीनिंग निकल रही हो उसकी, तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज, अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो आपस में जो कनेक्टेड हैं वो ठीक तरीके से कनेक्टेड नहीं है, प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो उसमें जो एरर है वो आपकी रन ऑन सेंटेंसेस एरर है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर सेंटेंसेस विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने बता ही दिया क्या होता है कि जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और खुद पर ही वो एकदम से खुद कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई हेट दिस मूवी कॉमा इट्स सो बोरिंग। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फर्स्ट क्लॉज है आपका आई हेट दिस मूवी, दूसरा है इट्स सो बोरिंग। दो क्लॉज है, दोनों आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि दोनों ही कंप्लीट थॉट रखता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और कंप्लीट मीनिंग है। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। और दोनों आपस में जो जॉइंट हैं वो कॉमा के साथ जॉइंट है, जबकि ये ग्रामेटिकली एरर है। यहाँ पर ये आपका कंपाउंड सेंटेंस का पार्ट है और कंपाउंड सेंटेंस आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर आपकी ये सेंटेंस फॉल्ट है। किस टाइप की फॉल्ट है, ये रन ऑन सेंटेंस आपका कहलाएगा, यानी कि इस दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपको सही तरीके से ज्वाइन नहीं किया गया है यहाँ पर, बल्कि इसको कॉमा के साथ ज्वाइन किया गया है, जबकि ये ग्रामेटिकली एरर है। अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे प्रॉपरली तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। पहला वे क्या है, इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ। एग्जाम्पल, आई हेट दिस मूवी बिकॉज इट्स सो बोरिंग। ठीक है, मुझे ये मूवी पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। तो इसको हम इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप इन दोनों जो क्लॉज हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज को, उनको आप सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस आपका है आई हेट दिस मूवी एंड सेकेंड है आपका इट्स सो बोरिंग। तो आपका जो रन ऑन सेंटेंसेस क्या बोलता है कि रन ऑन सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में ज्वाइंट होते हैं, प्रॉपरली ज्वाइन नहीं होते हैं, यानी कि सही तरीके से ज्वाइन नहीं होते हैं। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जनरली आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ ज्वाइन किए जाते हैं। यहाँ पर आपका कॉमा का जो यूज़ हो रहा है वो ग्रामेटिकली एरर है। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास दो आपका तरीका है। एक तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ कर सकते हैं और दूसरा है आपको ये सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, दो सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो रन ऑन सेंटेंसेस कैन बी कॉज्ड बाय अ फ्यू एरर। दो रीज़न है या दो एरर हैं जिनकी वजह से जो हमारा सेंटेंस है वो रन ऑन सेंटेंस कहलाता है। फर्स्ट है आपका फ्यूज सेंटेंसेस एंड सेकंड है आपका कॉमा स्प्लाइसेस। तो फ्यूज सेंटेंसेस क्या होते हैं, फ्यूज सेंटेंसेस आर व्हेन टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर जॉइंड टुगेदर विदाउट बेनिफिट ऑफ पंक्चुएशन, यानी कि बिना पंक्चुएशन का यूज़ किए हम दो इंडिपेंडेंट जो क्लॉज हैं हमारे उनको जोड़ रहे हैं, या दो पार्ट्स को, दो सेंटेंस के पार्ट्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। एग्जाम्पल, जो ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा हिज पिज़्ज़ा वॉज कोल्ड। यहाँ पर आपको दो अलग अलग क्लॉज दिख रहे हैं जो कि ज्वाइन किए गए हैं बिना किसी पंक्चुएशन के या बिना किसी कंजक्शन के ज्वाइन किए गए हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, फ्यूज सेंटेंसेस कहलाएगा। दूसरा रीज़न है हमारा कॉमा स्प्लाइसेस का। फ्यूज सेंटेंसेस का जो एरर है उसको हम ठीक कैसे करेंगे वो हम आगे इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको ठीक करेंगे, इसका करेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कॉमा स्प्लाइसेस होता क्या है। कॉमा स्प्लाइसेस आर व्हेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज आर इनकरेक्टली ज्वाइंड बाय अ कॉमा टू मेक वन सेंटेंसेस। ठीक है, कॉमा स्प्लाइसेस क्या होता है कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ा गया हो किसी कॉमा के साथ। ठीक है, या कॉमा के साथ आपस में दोनों क्लॉज को, इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ा गया हो, तो ये कॉमा जो हमने लगा दिया है ये क्या है, एरर है। ठीक है, ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, ग्रामेटिकली राइट नहीं है। तो इस टाइप की जो एरर होती है उसको हम बोलते हैं कॉमा स्प्लाइसेस। एग्जाम्पल में दिख रहा है, जो ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा हिज पिज़्ज़ा वॉज कोल्ड।
दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं जिसको जोड़ा गया है कॉमा के साथ, जबकि कॉमा का भी यूज़ करके यहाँ पर हम इस सेंटेंस को कंप्लीट या करेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंपाउंड सेंटेंस है, जिसको हम जो अलग और भी तरीके हैं जोड़ने के, जैसे आपका कंजक्शन है, सेमीकोलन है, या दो सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो अगर हमने कॉमा का यूज़ करके दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में कंबाइन किया है तो ये आपका कहलाएगा कॉमा स्प्लाइसेस। तो यहाँ पे बताया गया है 3 सिंपल वेज टू फिक्स द कॉमा स्प्लाइसेस। 3 सिंपल वेज हैं। फर्स्ट है आपका, आप सेमीकोलन का यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके का ये आपका है सेमीकोलन। पीरियड का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फुल स्टॉप, यानी कि अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और कंजक्शन का यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट है आपका, मेक इट 2 कंप्लीट सेंटेंसेस विद अ पीरियड एंड अ कैपिटल लेटर। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग करने के लिए आपको पीरियड का यूज़ करना पड़ेगा और कैपिटल लेटर का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे पहले एग्जांपल में दिया था, जो ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा, हिज पिज़्ज़ा वाज कोल्ड। आप इसको अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं, दो अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। दूसरा तरीका क्या है, कनेक्ट इट विद अ सेमीकोलन। सेमीकोलन का यूज़ करके आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा, सेमीकोलन, हिज पिज़्ज़ा वाज कोल्ड। तो आपका राइट क्या होगा, ये वे जो है, ये जो तरीका है, ये आपका राइट होगा। और जब हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में ज्वाइन करने के लिए, तो इसको हम पैरेलल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और भी वे है जिसके थ्रू हम ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट द 2 हाफ विद द कॉमा एंड द ज्वाइनिंग वर्ड कंजक्शन। आप दो अलग अलग जो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं उनके साथ आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कॉमा का यूज़ करके इन दोनों सेंटेंस को, इन दोनों क्लॉज को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका, वी कैन यूज़ अ सेमीकोलन एंड अ कंजक्टिव एडवर्ब। तो यहाँ पर अगर हमें ज्वाइन करना है, प्रॉपर ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर हम कंजक्टिव एडवर्ब और सेमीकोलन और कॉमा का यूज़ करके भी हम इस सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से हम कर सकते हैं ज्वाइन। ठीक है, ये आपका जो दिया हुआ है कंजक्टिव एडवर्ब, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे थे ये क्या है। तो कंजक्टिव एडवर्ब क्या है, कंजक्टिव एडवर्ब जॉइंस 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। ठीक, कंजक्टिव एडवर्ब क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है उसको जोड़ने का काम करता है। दीज कैन आइदर बी सेपरेट सेंटेंसेस, ये आपका अलग अलग सेंटेंस में भी काम करता है, यानी कि अगर आप सिंपली 1 सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसके साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और प्लस आप दो अलग अलग क्लॉज को भी आपस में ज्वाइन करने के लिए कंजक्टिव एडवर्ब का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सेंटेंस है आपका ये, अकॉर्डिंगली कॉमा आई विल ब्रिंग माई अम्ब्रेला। तो ये क्या एक सिंपल सेंटेंस है, आई विल ब्रिंग माई अम्ब्रेला, और इसको हम ज्वाइन किए हुए हैं, मैंने ज्वाइन किया ये किससे, अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कंजक्टिव एडवर्ब है। यहाँ पर और भी कुछ ये एग्जाम्पल बताए गए हैं कि कौन कौन से आपके कंजक्टिव एडवर्ब होते हैं। तो जैसे आपका ये रिज़ल्ट का है, रिज़ल्ट के लिए अकॉर्डिंगली है, द रिज़ल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, हैंस, देयरफॉर। तो आपस में कनेक्शन के लिए ये सारे कंजक्टिव एडवर्ब हैं जिनका यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, रन ऑन सेंटेंसेस क्या होते हैं, जहाँ पर हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में कंबाइन करते हैं बिना सही पंक्चुएशन का यूज़ किए या सही तरीके का यूज़ किए हुए, यानी कि इनकरेक्ट तरीके से हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ते हैं। और सही तरीका क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्योंकि जो इन डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं वो आपस में ज्वाइन होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ या सेमीकोलन के साथ, या सिंपल सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूज सेंटेंसेस क्या होते हैं, फ्यूज सेंटेंसेस आपके होते हैं जहाँ पर बिना किसी पंक्चुएशन का यूज़ किए हम दो अलग अलग क्लॉज को आपस में ऐसे ही जोड़ देते हैं, तो इनको हम बोलते हैं फ्यूज सेंटेंसेस। नेक्स्ट होता है आपका कॉमा स्प्लाइसेस। कॉमा स्प्लाइसेस क्या होता है कि हम कॉमा का ठीक तरीके से यूज़ नहीं करते, यानी कि गलत यूज़ करते हैं। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए हमने क्या किया है, कॉमा का यूज़ किया है, क्योंकि ये आपका गलत है, ये आपका रॉन्ग है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्योंकि अगर आपका दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो इसके लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चाहिए या सेमीकोलन चाहिए या कंजक्टिव एडवर्ब चाहिए जोड़ने के लिए। और मैंने ये कई तरीके बताए हैं किस किस तरीके से आप जो एग्जांपल था, जो ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा एंड हिज पिज़्ज़ा वाज कोल्ड, उसको हम किस किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।